अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे रिएक्ट नेटिव में हुक्स के बारे में। बेसिकली हुक्स क्या होती हैं और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए और किस किस्म की हुक्स होती हैं रिएक्ट नेटिव पे। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हुक्स होती हैं रिएक्ट नेटिव पे, लेकिन मैं आपको उसमें से 3 मैं आपको बताता हूँ अभी। वह बाकी जाके और वीडियो में आपको बाकी भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम काउंट डाउन करते हैं यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट बेसिकली क्या होती है, ये एक रिएक्ट नेटिव की हुक है। रिएक्ट नेटिव में ये दोनों में बेसिकली यूज़ होती है। ये बेसिकली यूज़ इस वजह से होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ उसके अंदर स्टोर करानी हो और बाद में वो डेटा शो कराना हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा एपीआई से फेच किया है, तो हमें कहीं ना कहीं उसे स्टोर कराना है, तो उसकी वजह से हम यूज़ करते हैं यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट में हम 2 वेरिएबल देते हैं। एक होता है फॉर एग्जांपल डेटा, कोई भी मतलब आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने एग्जांपल का लिहाज से दिया। एक हो गया डेटा, ये दूसरा हो गया सेट डेटा। आप कोई भी नाम दे दें। तो सेट डेटा में हम फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एपीआई में ये डेटा है, उस सेट डेटा में हम उस एपीआई का डेटा उसके अंदर करवा देंगे और जो डेटा होगा उसको हम यूज़र को शो करा देंगे। अब ये यूज़ स्टेट सिर्फ इसको शो कराने के लिए नहीं होता, ये बहुत जगह पे स्टोर होता है। लाइक आपने कोई लॉजिक के लिहाज से बटन शो कराना है, या कोई लॉजिक के लिहाज से टेक्स्ट शो कराना है, या मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ शो करानी है, तो उसके लिहाज से यूज़ स्टेट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको कोड से भी शो करा देता हूँ यूज़ स्टेट के बारे में। तो ये देखें, अब मैं यहाँ से जो चलो मैं आपको यहाँ से बताते ठीक। अब ये देखें, ये चले मैं आपको वहाँ से बताता हूँ जहाँ से आपको सही समझ आए। होल्डर लिस्ट अब ये देखें, ये सुपरबेस है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सुपरबेस किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ से वैल्यू किस तरह फैच करनी है, यहाँ से सिक्योरिटी किस तरह अच्छी होनी चाहिए जो आगे आपका डेटा लीक ना हो। ये चीज़ें मैं बाद में बताता रहूँगा। अच्छा, ये डेटा मैंने यहाँ से इसको फैच किया, ठीक है। अब मैंने इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना है कि मैंने आगे जाके यूज़र को मैंने शो भी कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ऊपर जाके ये मैंने यूज़ स्टेट बनाई, इसको मैंने बता दिया कि जो डेटा आएगा वो अरे के फॉर्म में आएगा। इसको आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अब आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, अब आएगा इंटीजर के फॉर्म में। तो ये इस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया कि अरे के फॉर्म में डेटा आएगा, आपने वो स्टोर कराना, वो मैंने शो कराना आगे। तो ये हो गया, ये देखें यहाँ से इसने डेटा को फेच किया, ये डेटा आ गया, ठीक है। इसको मैंने लेट किया, ये मैंने फ़िल्ट्रेशन की है, तो इसकी मैं आपको बाद में बताऊँगा ये मैंने फ़िल्ट्रेशन क्यों की थी और इसको मैं क्यों करनी चाहिए, ये क्यों अच्छी होती है। तो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये डेटा को मैंने लेट किया फ़िल्टर डेटा पे, और मैंने इसको यहाँ से ऑर्डर लिस्ट, अब ये इसको मैंने इस स्टेट के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कहीं ना कहीं तो मैंने शो कराना ही कराना है। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे मैं आया और ये अब मैंने ये कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कंपोनेंट क्यों यूज़ करनी चाहिए। मैंने ये कंपोनेंट बनाया हुआ था, उसके अंदर मैंने ये होटल लिस्टिंग जो मैंने वहाँ पे सेट में स्टोर की, मैंने वो यहाँ पे इसको मैंने असाइन कर दी। अब ये इसको असाइन हो चुकी है, ये इधर आ जाएंगे और ये होटल ये फ्लैट लिस्ट थी। तो ये मैं फ्लैट लिस्ट के बारे में आपको बताऊँगा कि ये फ्लैट लिस्ट क्यों हम करते हैं और किस वजह से करते हैं, सारी चीज़ें। अब इसने जाके वो डाटा सारा रेंडर कर दिया। तो ये यूज़ स्टेट का बेसिकली मकसद ये होता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो है यूज़ इफ़ेक्ट। ये सेकंड नंबर हो गया, जो कि यूज़ स्टेट यूज़ इफ़ेक्ट। ये मोस्ट आप कहते हैं कि कॉमन चीज़ें हैं, रिएक्ट नेटिव में भी, रिएक्ट जेएस वेबसाइट में भी, जहाँ जहाँ भी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है वहाँ पे ये मोस्ट आप कहते हैं कॉमन चीज़ें हैं। अब यूज़ इफ़ेक्ट क्यों होता है? यूज़ इफ़ेक्ट होता है री रेंडर करने के लिए, स्क्रीन को री रेंडर करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इस स्क्रीन पे आया हूँ, जो मेरी अभी स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र स्क्रीन पे एक वैल्यू री रेंडर हो, मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल हम होटल की ले लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी होटल स्क्रीन पे आए तो
होटल जो डेटा है ये री रेंडर हो जाए ताकि यूज़र को शो हो, डेटा जो भी आ रहा है वो जो यूज़र को शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये देखें यूज़ इफ़ेक्ट गेट लिस्टिंग, जो भी API कॉल थी, ये मैंने फंक्शन था गेट लिस्टिंग, इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे। और जब भी यूज़र यहाँ पे आएगा तो ये API ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये एम्प्टी डिपेंडेंसी मैंने क्यों लगाई है। ये इस वजह से लगाई है कि ये अगर ये हम ये चीज़ नहीं लगाते ना तो ये डेटा को बार बार ही रेंडर करता रहेगा, जिसकी वजह से बैकएंड पे लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी ऐप क्रैश हो सकती है, हमारा बैकएंड क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसके और भी मकसद हो सकते हैं। अब ये नहीं है कि हम सर ये करेंगे तो हम क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि होटल लिस्टिंग तब शो हो कि ये इस तरह वैल्यू आए या कोई इस तरह की चीज़ें आए या कोई यूज़र इस तरह को प्रेस करो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ कि यार इस तरह की चीज़ है कि जब भी बटन प्रेस हो, लाइक बटन प्रेस हो, ठीक है, तो तब ये API कॉल हो, ठीक है। अब जब भी बटन प्रेस होगा, फॉल्स है ट्रू है जो भी है, तो जब भी बटन प्रेस होगा ये API कॉल हो जाएगी। ये API जब पेज री रेंडर होगा नहीं, जब पेज यूज़र आएगा तब कॉल नहीं होगी अभी। अब जब कोई भी बटन प्रेस होगा, जो भी बटन की स्टेट होगी, तो मैंने वैसे आपको मेरे बताई है ना, तो जब भी फॉर एग्जाम्पल बटन प्रेस होगा तो ये तब API कॉल होगी, वैसे ये कॉल नहीं होगी। तो हम इस तरह यूज़ इफेक्ट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो यूज़ इफेक्ट मैंने आपको बता दिया हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट मैंने आपको बता दिया हम क्यों, ये दो कॉमन चीज़ें थी। तो अब एक और मोस्ट कॉमन हुक है जो कि हम कहते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ये 3rd नंबर पे है जो कि मोस्ट कॉमन है। और जब आप रिएक्ट नेटिव का इंटरव्यू देना चाहते हैं या React.js की वेबसाइट का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वहाँ पे मोस्ट कॉमन हुक्स है जो जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन होता है एज ए जूनियर। जब ये इंटर्नशिप लेवल पे जाते हैं, जब ये जूनियर लेवल पे जाते हैं तो ये आपसे क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं और ये आपको आनी चाहिए। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। ठीक, अच्छा अब ये देखें, ये मैंने ये आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट का टोटल कोड है, ये बेसिक सा कोड है। अब जब आप आगे जाएंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉकेट्स इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा सॉकेट क्या चीज़ होती है, हर में क्यों यूज़ करना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आप सॉकेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए मोस्टली डेवलपर यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल में चेंज होनी करनी है या नाम शम चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये बेसिकली उसका बेसिक कोड है। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसके अंदर मैंने होस्ट मैंने जो यूज़ स्टेट मैंने बता दिया, मैंने आपके लिए बेसिक किया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर आगे जाते हैं सॉकेट्स इम्प्लीमेंट करनी हो, बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको बता दिया कि इनिशियली जो नेम होगा वो उसामा होगा, ठीक है, मैंने वो नेम यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ ना, मैं यहाँ से बेसिकली चाहता हूँ होम स्क्रीन पे, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने क्या नाम दिया, यूज़र नेम। अब जो यहाँ पे यूज़र नेम है ना वहाँ वही नेम आपने यहाँ पे देना, ठीक है। और यूज़र यहाँ से ये आ गया, ठीक है। मैं से इसको कॉन्टेक्स्ट ठीक हो गया। अब ये कॉल हो गया, ठीक है। इसको 105 दे देते हैं, कैन नॉट डीट यूजर नेम 105। अब ये क्यों आया, काम तो सही कर रहा हूँ सर, लेकिन ये है कि हमें इसका प्रोवाइडर देना होता है मेन फाइल पे, क्योंकि
यूज़ कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली मकसद क्या होता है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेटा है वो आपके होल ऐप में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इमेज प्रोफाइल स्क्रीन पे एडिट की है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हर स्क्रीन पे जब आप चेंज करें तो हर स्क्रीन पे हो ऑटोमेटिकली अपडेट हो, तो उसके लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट करते हैं। लेकिन जब दोबारा यूज़र आएगा, दोबारा डेटा फैच होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली चेंज तो हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल यूज़र बार बार में चेंज करते हैं, बार बार में चेंज करता है, तो अगर हम उससे भी गए तो उससे भी हो जाएगा लाइव डेटा बार बार फैच करें। लेकिन ये कि उससे लोड बहुत उस पर आएगा पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने प्रोफाइल में चेंज की, मैं उसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट में ले आऊँगा और इससे पूरी ऐप में चला जाएगा। जहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ पे मैं जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉल किया उस तरह मैं हर फाइल पे कॉल करूँ, हर फाइल पे वो वैल्यू चली जाएगी। तो जब मैं बाद में यूज़र दोबारा आएगा, दोबारा API फैच होंगी तो वो ऑटोमेटिकली उस पर डेटा चला जाएगा। इससे ऐप की ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगी और बैकएंड पे भी इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब ये एरर क्यों आया? अब एरर इस वजह से आया है कि हमें उसे ये भी तो बताना है ना कि ये जो फाइल है यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये हर फाइल में फैच हो। हमने वो बताया ही नहीं है। हम क्या करेंगे है app.js में आ गए, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं उसको मैं कॉल करूँगा यूज़र प्रोवाइडर। persistent अब देखिए उसने एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है कि भाईजान ये यूज़र प्रोवाइडर है, ये चीज़ है। अब ये एक्सेसिबल हो सारी ऐप के अंदर। पहले हमने डिफ़ाइन नहीं किया, पहले हमने डायरेक्ट कॉल कर जिसको उसको पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है, उसने उसको डिफ़ाइन दे दिया कि मतलब इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। अब इसके अब उसको पता है कि यूज़र प्रोवाइडर कोई भी चीज़ है जो कि सारी ऐप में एक्सेस हो रही है, क्योंकि हमारा मेन चीज़ तो ये स्प्लैश है और नेविगेशन है। बाकी तो इसे हमारा ये प्रोसेस गेट, ये रिडक्स मैं आपको बाद में बताऊँगा इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि आपको पता भी होगा डेटा आ गया कि नहीं आया। ओपन डेव टूल, ये देखें सामा फ्रॉम यूज़र नेम। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से सेट यूज़र नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़ इफेक्ट, सेट यूज़र नेम हमजा, उसको मैंने डिपेंडेंसी दे दी, ठीक है। पहले तो सामा था, अब मैंने कर दिया है हमजा, ठीक है। ये देखें वैसे तो ये सही नहीं होता, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कहा। अब ये देखें फॉर्म हो गया। तो मैं रिफ्रेश कर रीलोड करता हूँ। देखें पहले सामा था, मैंने चेंज किया, फिर ऑटोमेटिक मैंने बाद में जाके चेंज किया, किसी बटन से नहीं हुआ, बाद में जाके चेंज हुआ है तो हमजा आ गया। अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ इसको मैं कॉल करता हूँ होटल स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इसको मैं। अब देखना, अब वहाँ से वो चेंज हो गया और ये रहा, ये होटल हमजा। अब ये इसका बेसिकली ये चीज़ होती है। अब वो जो मैंने यूज़ स्टेटस को कही थी, देखें यूज़ स्टेटस ने वैल्यू उसके अंदर दी, बिल्कुल सेम होटल की है, उसने उसके अंदर वैल्यू दी और ये डेटा रेंडर कर दिया। तो ये बेसिकली ये तीन हुक्स बेसिकली यहाँ से हुक्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जो ये मोस्ट कॉमन है इनके बारे में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं। मैंने कहा आपको ये बताया था, बाकी भी चीज़ें क्योंकि वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तकरीबन 15-16 मिनट की हो गई है, तो वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सब चीज़ें दिखाना बता दूँ। तो बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि हम वो बाकी जो हुक्स है वो कौन सी होती हैं, हमें उसको क्यों यूज़ करना चाहिए और इससे हमारे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।